हेलो दोस्तों, आइए वन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकी कुमार। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। आज पहले व्याकरण होता क्या है, तो शब्द शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान देता है। जैसे में सीता जाती है, देखो हमें मतलब व्याकरण होता क्या है, ये हमें शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध पढ़ने के लिए यह ज्ञान देता है। जैसे में यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर सीता जाता है, ये मिटा दें। यहाँ पर देखिए सीता जाता है, ये जो हमारा हुआ ये शुद्ध नहीं हुआ। इसी से हमें हिंदी ग्रामर बताता है कि शुद्ध कैसे होगा। यहाँ पर जैसे हम लिख दिए, यहाँ पर सीता जाती है, अब हो गया कुछ शुद्ध ग्रामर। इसलिए हमें हिंदी व्याकरण पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पहले व्याकरण कितने प्रकार का होता है? व्याकरण 4 प्रकार का होता है। पहला व्याकरण में पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार और चौथा हमारे पास है चिन्ह विचार। तो पहला हमारा जो वर्ण विचार है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकते हैं। देखो मतलब वर्ण उसे कहते हैं ना जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो। जैसे में हम के तो हम खंड करना है, जैसे में हर्षई देखो आधा क के नहीं, भले हम क के भले खंड कर सकते हैं, क के हम भले खंड कर सकते हैं, क के जो हम हैं क के भले खंड कर सकते हैं। क बराबर हो जाता है क प्लस में अ, तब जाकर हो गया कुछ क। अब यहीं पर यह ख, आधा ख के तो हम खंड नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है कि हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? 52। हिंदी भाषा में कितने होते हैं? और वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों को समूह को वर्णमाला कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? वर्ण को जिस चिन्ह से दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहा जाता है। मतलब वर्ण को जिस हम चिन्ह से उसे दर्शाते हैं उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। और चौथा हमारा है किसी भी भाषा को लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? तो लिपि कहा जाता है। किसी भाषा को तरीके मतलब किसी जो हम कोई भी भाषा लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। बताओ हिंदी में कौन सी लिपि है? तो हिंदी में हमारा क्या लिपि है? देवनागरी लिपि है। और संस्कृत में क्या लिपि है? देवनागरी लिपि। और सबसे पुरानी लिपि कौन सी लिपि हमारी है? ब्राह्मणी लिपि है हमारी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण हमारे पास पहला है स्वर्ण वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो पहला जो हमारा पॉइंट है स्वर्ण वर्ण होता क्या है? तो देखो स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। जैसे में अपया, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ, अ। देखो अ नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट में उसको उच्चारण करने में लास्ट में आ रहा है। और जैसे इसमें अब हमारे पास आता है कि स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण के प्रकार स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा हमारे पास संयुक्त। मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो अ, अपया, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है? ए और औ। ए और एक हमारा नोट्स है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्ण की संख्या हमारे पास होती है 11 होती है। अच्छा, मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो मूल स्वर के और हर्ष स्वर के मतलब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो हर्ष स्वर कहते हैं अ, हर्षई, उ, री। इसका जो उच्चारण करने में कम समय लगता है। और वही दीर्घ स्वर के देखा जाए तो देखो अ, हर्षौ, दीर्घौ, ए, ओ, ए, ओ, औ। इसमें उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। और कहते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। तो देखो मतलब जो व्यंजन वर्ण है तो उसमें स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे में देखिए, जैसे
जैसे क, ख, ग, घ, अंग इत्यादि। अब बताइए कि इसमें कैसे मूल स्वर की सहायता ली जाती है। कि देखो, जैसे हम क का खंड करेंगे, क का खंड करेंगे क जोड़ अ, तो इसमें देखो हमारा आ गया स्वर थी, स्वर्ण वर्ण आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें व्यंजन वर्ण में हमें स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, तभी हम इसे बोल। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। हमारा जो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होता है। अब आते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने होते थे। हमारा स्पर्श व्यंजन जो होता है हमारे पास 25 होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास हो गया स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हमारे पास स्पर्श व्यंजन हो गया। और व्यंजन की संख्या कितने हम बताएं? 33 बताएं। अब यही में हमारे पास हो गया जो 8 को हो गया, तो इसमें से य, र, ल, व, ये जो हो गया हमारे पास अंत्यष्ट हो गया। और तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंड्य स, ये जो हमारा उष्म व्यंजन हो गया, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। ये जो हमारे पास 4 हो गया, 4 हो गया अत्यष्ट व्यंजन, 4 हो गया उष्म व्यंजन। इसी 8 को मिलाकर हमारा जो 33 हो गया, 33 व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब हम आते हैं कि क ख का उच्चारण कैसे होता है, कौन कंठ से होता है, कौन तालु से होता है, कौन नहीं। हमारे पास एक ट्रिक है KTM 2। हम लोग जो तिलक में मांगते हैं कि KTM 2, अर्जुन से गाड़ी मांगते हैं, तो ये को याद रख लेना कि KTM 2। यहाँ पर को KTM 2, यहाँ पर KTM यानी कंठ, कंठ, तालु, तालु, मूर्धा, मूर्धा, यहाँ पर दंत, यहाँ पर ओठ, ओठ, ओष्ठ। यानी क से अंग तक हमारा कोची से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। फिर च से यहाँ तक कोची से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। और ट से टवर गिनत तक हम कोची से बोलते हैं? मूर्धा से बोलते हैं। और ट से न तक हम दंत से बोलते हैं। और प से म तक हम यदि ओठ से बोलते हैं। अब हमारे पास आते हैं, अब हम पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण कौन होता है और महाप्राण के लिए इसमें कोई रीजन है, एक ट्रिक है, बस उससे आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई याद करने के लिए नहीं है। जैसे में हमारे पास हो गया पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारा पास जो हो गया अल्पप्राण, अल्पप्राण। और इसमें अल्पप्राण के अंतर्गत में आती है अत्यंत, अत्यष्ट, अत्यष्ट हुआ ये कौन? य, र, ल, व, ये हमारा जो हो गया अल्पप्राण। अब महाप्राण हमारे पास कौन कौन गया? दूसरा और चौथा, ये जो हमारे पास हो गया महाप्राण, महाप्राण। और इसमें हमारा जो आ गया उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन होकर तलाभ्य से, मूर्धन्य से, दंड्य से और ह, ये हमारा पास हो गया। अब हम पढ़ेंगे देखो
घोष और अघोष। तो हमारा पास हो गया वही तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी यहाँ, ये जो हमारा पास हो गया घोष, और इसके अंदर जो आएगा हमारा अत्यष्ट व्यंजन, अत्यष्ट, इसके अत्यष्ट कौन सा हमारा होता है? य, र, ल, व, अध्यष्ट। अब हमारे पास आएगा अघोष। तो अघोष हमारे पास हो जाएगा पहला और दूसरा। ये ट्रिक से, ये कोई याद करने वाला बात नहीं, ये ट्रिक से याद रखिएगा। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा अघोष, घोष। इसमें आ जाएगा उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। हमारा कुछ पॉइंट छूट गया था। एक पॉइंट छूट गया था जिसका नाम है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। कितने होते हैं? 4। अब देखो अक्षर जो अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र किसके जुट के बने हैं तो ये देख लेते हैं, क्या कि भी एग्जाम में पूछ सकता है। क्या संस्कृत में हम देखे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो पहले देखो क जोड़ स, तो अक्ष, त जो आधा, त जोड़ र, त्र, अभी आधा ज जोड़ ज्ञ, आधा स जोड़ र, स्र। अब आते हैं कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंते स का किससे मतलब इसका उच्चारण देख लेते हैं। तालव्य स यानी तालु, तालु से इससे बोला जाता है। मूर्धन्य स यानी मूर्धा, और दंते स यानी दंत, दंत से बोला जाता है। हमारा ये क्लास सबसे अच्छा गया होगा। आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल पर है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर